जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास हम लेकर आए हैं इतिहास से संबंधित। इतिहास का आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, ये बुक है दृष्टि आईएएस की, जो है इतिहास की बुक, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में शब्द है फड़म, ये किसे निर्दिष्ट करता है, या फड़म शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये सिक्के को कहते थे। फड़म किसे कहते थे? सिक्के को। याद रखना, सिक्के को फड़म कहते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 3 कथन दे रखे हैं और इनमें से पूछा हुआ है कि सत्य कथन कौन सा है या फिर सही कथन कौन सा है। पहला कथन है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। तो ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि भारत पर पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1241 ईस्वी में तायर बहादुर के अधीन हुआ था। किसके अधीन? तायर बहादुर के अधीन हुआ था। और ये लाहौर पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर पर। उस समय भारत की शासन कौन थी? तो रजिया सुल्तान के बाद जो सुल्तान बना था वो था। अगला है, ये तो गलत हो जाएगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उसने शहर पर घेरा डाल दिया था। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हुआ था। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। यह कथन भी गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो जो थे मंगोल थे वो सिंधु नदी के तट से लौट गए थे, क्योंकि ये मंगोल हार गए थे। और इस समय आक्रमण किसके अधीन किया था? तो ये किया था तर्मासिरीन के अधीन। तर्मासिरीन के अधीन इन्होंने आक्रमण किया था और ये सिंधु नदी से वापस लौट गए थे, क्योंकि ये हार गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं हारे थे, लेकिन ये हार गए थे, तो इसलिए यह कथन भी गलत हो जाएगा। दोस्तों, इसमें केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न है, पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? यानी कि जो लेखक हैं पुर्तगाली नूनिज, उसके अनुसार जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थीं? तो वे कुश्ती खेलती थीं, ये भी कथन सही है। ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थीं, लेखाकरण करती थीं और भविष्यवाणी भी करती। यानी कि ये चारों काम महिलाएं करती थीं। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि फिर 3 कथन दे रखे हैं और उनमें से हमसे पूछा है सही कथन। पहला कथन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। यह कथन सही है, क्योंकि जो ख्वारिज्म था भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक आया था। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने मुल्तान पर अधिकार नहीं किया था, सिंधु नदी भी पार नहीं की थी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल तट पर पहुंचा था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है वास्को डिगामा भारत की खोज कब की थी? इसने 1498 में की थी, 1498 में। लेकिन जो देवराय द्वितीय हैं इनका शासनकाल कितना है? इनका है 1422 से 46। इनका शासनकाल कितना है? 1422 से 46 इनका कार्यकाल है। तो इस प्रकार ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। केवल एक सही है, तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। केवल एक सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि पहला कथन दे रखा है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। एकदम सही कथन है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत थी, जो राजस्व प्रशासन में जो राजस्व वसूली का काम करता था उसके प्रभारी को आमिल ही कहा जाता था। तो इस प्रकार ये कथन सही हो जाएगा। अगला कथन है, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो एकता प्रणाली थी उसे इल्तुतमिश ने लागू किया था। किसने? उसे इल्तुतमिश ने लागू किया था। याद रखना, इल्तुतमिश ने लागू किया था किसे? एकता प्रणाली को। तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, आप सभी को पता है मीर बख्शी का पद मुगल काल से संबंधित है। किसे? ये मुगल काल से संबंधित है।
दिल्ली का जो वो है मुगल काल से संबंधित है, सॉरी मुगल काल से संबंधित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें से केवल एक कथन सही है, तो इसमें से आंसर क्या होगा, केवल एक सही है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो कृष्णदेव थे उनके जो कराधान की व्यवस्था थी उसके संबंध में कथन दे रखे हैं दो। पहला कथन है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। तो एकदम कथन सही है, क्योंकि जो भूमि की गुणवत्ता थी उसके आधार पर ये भूमि के राजस्व की दर को नियत करते थे, यानी कि भूमि कैसी है। अगला है, कारखानों के निजी स्वामी को एक औद्योगिक कर देते थे, यानी कि जो कारखाने के निजी स्वामी थे वो भी एक कर देते थे। वो कौन सा कर देते थे, औद्योगिक कर। तो ये भी कथन सही है। दोस्तों इसमें दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन इसमें सी राइट होगा। ऑप्शन इसमें सी राइट होगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। यानी कि जो अफगान शासक हैं उनका सही कालानुक्रम पूछा है, तो कौन सा सही है। तो वह पहले थे बेहलो लोदी, फिर सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। याद रहेगा, बेहलो लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इसलिए ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। यानी कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश था, उसका अंतिम शासक पूछा हुआ है। अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, तो वो था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि इसमें सत्य कथन पूछा हुआ है, तो कौन सा सत्य है इसमें। इसमें सत्य कथन है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। ये कथन इसमें सही है। दोस्तों याद रखना, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये स्थापत्य से संबंधित है, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। पहला है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, तो आप सभी को पता है इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला है लाल महल, लाल महल ये बलबन ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद इसे किसने बनवाया था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, कूट। देख लेते हैं कौन सा सही होगा, तो इसमें कूट ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए पर 3 बी पर 4, ए पर 3 बी पर 4 सी पर 1 और डी पर 2, इस प्रकार ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया, लाल महल बलबन ने बनवाया, जमात खाना मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। दोस्तों इन्हें इस प्रकार याद कर लेना। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये विजय दे रखी है रणथंबोर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़, और इनको कालानुक्रम के अनुसार लिखिए। दोस्तों मैंने इनका काल लिख दिया है। तो पहले रणथंबोर इनका 1301 में हुआ था, और गुजरात अभियान ये 1298 से 1299, वारंगल 1309 से 1310, और चित्तौड़ 1303 में हुई थी। तो सबसे पहले गुजरात आएगा, गुजरात के बाद रणथंबोर, यानी कि 2-1 ऑप्शन सी में दे रखे, तो इस प्रकार ऑप्शन सी राइट होगा। दोस्तों आप इनके ये अभियान को याद करने की कोशिश करना, यानी कि जिससे कि आपको ये याद हो जाए। चित्तौड़ 1303, वारंगल 1309-10, गुजरात 1298-99 और रणथंबोर 1301, इस प्रकार इन्हें याद कर लेना। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं है। यानी कि एकता व्यवस्था की जो है व्यवस्था हमसे पूछी हुई है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, असत्य कथन पूछा हुआ। पहला कथन है, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। तो एकदम सही है, क्योंकि एकता के अनुसार इसमें क्षेत्र को विभाजित किया था जिससे कि राजस्व एकत्रित होता था। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। जो सियासतनामा है वो एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, यानी कि जानकारी प्रदान करता है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, तो ये कथन गलत है। एकता जो प्रांतों में विभाजित की जाती थी
तो पहले उनके खाते में आता था, फिर वो सुल्तान को देते थे, तो इसलिए कथन ये गलत हो जाएगा। लास्ट कथन है इसमें, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैन्य रखने पड़ते थे। यानी कि जो मुक्ति होता था एकता का, उसको जो राजस्व एकत्रित करने से सैनिक रखने पड़ते थे, यानी राजस्व एकत्रित करने के लिए सैनिक रखने पड़ते थे। ये भी सही है। इसमें पूछा हुआ है सही कथन नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से पूछा हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दाम की बात करें तो ये ताम्र की मुद्रा, देसाई की बात करें तो राजस्व अधिकारी, दीवान की बात करें तो ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था, ये भी सही है। जरीब क्या था? तो जरीब एक प्रकार का ये फीता था। क्या था? माप तोल की इकाई थी, यानी कि माप तोल की इकाई थी, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा, नहीं कथन पूछा हुआ है। अगले कथन देख लेते हैं। अगला कथन क्या है? ये माप तोल की इकाई है, माप जमीन मापते थे इससे, वो एक इकाई एक प्रकार की, ना कि कर। अगला प्रश्न 1303 में काकतीय शासकों की सेना में निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो वारंगल में किसकी सेना को परास्त किया गया था? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया गया था। किसने किया था? काकतीय शासकों की सेना ने। अगला प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? यानी कि जौनपुर था, उसका अंतिम शासक कौन था? तो वो था हुसैन शाह। हुसैन शाह ये इसका अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इसे कहते हैं इल्तुतमिश को कहते हैं। किसे? इल्तुतमिश को कहते हैं, याद रखना। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। अगला है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तैमूचिन था। क्या था? तैमूचिन, याद रहेगा। तैमूचिन ये चंगेज खां का मूल नाम था, याद रहेगा। तो दोस्तों ये 17 प्रश्न आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आगे इसके प्रश्न देखें वो अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।